guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. कौन है वो बॉलीवुड ब्यूटीज जो एम्ब्रेस करने जा रही है मदरहुड? क्यों नेटिजन्स विजय के इस बिहेवियर से है नाराज? क्यों कृति रचाना चाहती है स्वयंवर? कमिंग अप ऑन द शो। किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज ऑन सोशल मीडिया? बॉलीवुड से आई है एक और गुड न्यूज। बिपाशा बासु जल्द ही मां बनने वाली है। बिपाशा बासु ने हबी करण सिंह ग्रोवर के साथ कुछ बोल्ड पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, जिसके बाद बिपाशा आलिया भट्ट और सोनम कपूर के बाद उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई है जो जल्द ही मदरहुड एंजॉय करने वाली है। बॉलीवुड में मदरहुड एम्ब्रेस करने के सीजन में शामिल हुई बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की तरफ से आई ये गुड न्यूज। ईयर 2016 में शादी के बंधन में बंधे ये कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बिपाशा बासु ने हस्बैंड करण के साथ अपनी कुछ क्यूट पिक्चर्स शेयर करते हुए अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें करण बिपाशा के बेबी बम्प को किस करते नजर आ रहे हैं। टेक अ लुक। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चाइल्ड, और ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर करते हुए इन दोनों सेलेब्स की कुछ लवली पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई है। इस एक पिक्चर में करण बिपाशा के बेबी बम्प पर हाथ रखकर खड़े नजर आ रहे हैं, तो इस दूसरी पिक्चर में वो आ गए हैं घुटनों पर, जिसके बाद करण को बिप्स के बेबी बम्प पर किस करते हुए देखा जा सकता है। बिपाशा ने इन पिक्चर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हुए कैप्शन दिया है, अ न्यू टाइम, अ न्यू फेस, अ न्यू लाइट adds another unique shade to our prism of life, making us a little more whole than we used to be. We began this life individually and then we met each other, and from then we were two. Too much love for only two seemed a little unfair for us to see. So soon, we who once were two will now become three. A creation manifested by our love, our baby will join us soon and add to the glee. वैसे तो बिपाशा की प्रेगनेंसी की न्यूज सुर्खियों में आई इन मार्च 2022, जब बिपाशा को पैप किया गया इन एन ओवरसाइज्ड आउटफिट विद हस्बैंड करण। The couple happily posed for the shutterbugs. But what caught everyone's attention was Bipasha's oversized outfit that left her fans wondering if she was pregnant. In no time, the news of her pregnancy spread like wildfire on social media, with netizens congratulating the couple. इससे पहले जून 27 को आलिया ने रणबीर कपूर के साथ हॉस्पिटल विजिट की पिक्चर्स शेयर करते हुए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दी थी और लिखा था, "Our baby coming soon." तो वहीं आलिया भट्ट से पहले सून टू बी मॉम सोनम कपूर की प्रेगनेंसी की खबर आई थी। सोनम कपूर और उनके हस्बैंड आनंद आहूजा ने मार्च 21 को खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। ये तो वो स्टार्स हैं जिनकी प्रेगनेंसी की खबरें खुद उनकी तरफ से आई है। बाकी कैटरीना कैफ से लेकर करीना कपूर तक ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनकी प्रेगनेंसी के रूमर्स ने खूब सुर्खियां बटोरी। जहां करीना लंदन वेकेशन में उनकी मॉफ्ट पिक्चर की वजह से प्रेगनेंसी को लेकर न्यूज में रही, तो वहीं रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर कैटरीना कैफ को लूज स्वेट शर्ट और ऑरेंज कलर के जॉगर्स में स्पॉट किया गया, तो उनकी प्रेगनेंसी के कयास लगाए गए। कैटरीना को भले ही अभी मम्मी बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा, पर सोनम और आलिया के बाद बिपाशा बासु ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज फैंस के साथ शेयर कर दी है और साथ ही गुड विशेस और प्रेयर्स के लिए सभी को थैंक्स कहा है।
बॉलीवुड में बहुत हुआ रॉयल और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चक्कर। कृति सैनन अपने लिए रचाना चाहती है स्वयंवर। We have great chemistry, and see, he is someone I know very well. Yeah. So I think I know him in and out. But it's great. I see edits. The edits are really cute. Okay, I mean the edits are so sweet. Yes, you heard it right. कृति सैनन ने अपने उस स्वयंवर के पार्टिसिपेंट्स की विश लिस्ट भी सबके साथ शेयर कर दी है। कार्तिक आर्यन और विजय देवरकोंडा फिलहाल लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स है कौन? वो भी अब कोई सरप्राइज नहीं रह गया है। मैं बहुत प्रीटी लग रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने वेडिंग प्लान्स पर बात करते हुए स्वयंवर की चाहत जताई है। इतना ही नहीं, कृति चाहती है कि उनके स्वयंवर में लुका छुपी को स्टार कार्तिक आर्यन से लेकर विजय देवरकोंडा जैसे इंडस्ट्री के सभी मोस्ट एलिजिबल बैचलर शामिल हो। कृति सैनन के वेडिंग प्लान्स का हर एक डिटेल देगी हमारी ये स्टोरी। कृति सैनन है अपकमिंग फिल्म शहजादा में कार्तिक आर्यन की को स्टार, और जब एक सोशल मीडिया सर्विस के लाइव शो में उनसे पूछा गया कैसा होगा उनके सपनों का शहजादा और क्या है उनके वेडिंग प्लान्स, तो कृति ने रख दी स्वयंवर की डिमांड। साथ ही कहा, Vijay Deverakonda is good looking and he sounds sensible to me. I have seen some of his interviews too and he seems to be very real and sensible. He could be in the Swayamvar. Kartik Aaryan could be in it and Aditya Roy Kapoor too. Is there anyone else who is single? ये पहली बार नहीं होगा जब कृति के फैंस एक्साइटेड होंगे इस स्वयंवर में कार्तिक को देखकर, क्योंकि कुछ समय पहले जब कृति और कार्तिक की 7 विजुअल्स वायरल हुई थी तो फैंस ने कह दिया था टू बिकम अ कपल। It's great if they're seeing if the off screen, which is not even there, is so believable. Then on screen तो मतलब। फिर जब कृति ने इंडस्ट्री में सिंगल स्टेटस वाले सभी हैंडसम हंक्स को अपने स्वयंवर की लिस्ट में शामिल कर लिया तो उनकी विश लिस्ट हॉलीवुड तक जा पहुंची, जिसके बाद कृति ने जोड़ दिया रायन गॉसलिंग का भी नाम। कृति ने कहा, I would love to work with Ryan Gosling and I would also like him to be in my स्वयंवर। बता दे कि ईयर 2014 में कृति सैनन ने टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट हीरोपंती से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। पिछले 8 सालों में कृति सैनन बरेली की बर्फी से लेकर बच्चन पांडे और मिमी जैसी कई फिल्म्स में नजर आ चुकी है। टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी एक और फिल्म गणपत पार्ट 1 जल्द ऑडियंस के सामने आने वाली है। कृति के साथ शहजादा और वरुण धवन के साथ भेड़िया के अलावा कृति साउथ सुपरस्टार प्रभास स्टारर आदि पुरुष में भी नजर आएंगी। ఇక అడగలేకపోతుండ్రా కాలు వేసుకొని అడగండి, నేను కూడా అట్లనే కూర్చుంటా, అడగండి ఏంది చెప్పండి। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर लाइगर की हैदराबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े हाइलाइट्स निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ, पहला, लाइगर स्टार का एटीट्यूड, क्योंकि वो पैर ऊपर रखकर मीडिया से बात करते दिखे और इसी चक्कर में आ गए नेटिजन्स की निशाने पर। दूसरा, ट्रोलिंग को लेकर विजय का विटी टेक, जिसमें उन्होंने ट्रोल्स को पुराने जमाने की आंटीज और अंकल्स की तरह बताया। तीसरा, विजय ने अर्जुन रेड्डी के बाद ठुकराया था केजो की एक बॉलीवुड फिल्म का ऑफर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनन्या पांडे की तेलुगु स्पीच। लाइगर की 25 अगस्त को होने जा रही पैन इंडिया रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिसेंटली फिल्म प्रमोट करते हुए फिल्म के लीड स्टार विजय देवरकोंडा का एटीट्यूड बन गया एक इवेंट की हाईलाइट। तो वहीं अनन्या पांडे की तेलुगु स्पीच से लेकर ट्रोलिंग पर विजय देवरकोंडा के विटी टेक्स तक ऐसी कई बातें हैं जो रही इस इवेंट की बड़ी हाईलाइट। नाम विजय है तो फिर एटीट्यूड अग्निपथ वाला होगा ही। यस, विजय देवरकोंडा को लाइगर के प्रमोशंस में इस तरह कैजुअली बैठना भारी पड़ गया।
क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय देवरकोंडा ने मीडिया से कैजुअली बात करते हुए मजाक में कहा कि वो उनके सवालों का जवाब ऐसे ही देंगे। ಈಗ అడగలేకపోతుండ్రా కాలు వేసుకొని అడగండి నేను కూడా అట్లనే కూర్చుంటా అడగండి ఏంది చెప్పండి। पर नेटिजन्स को विजय देवरकोंडा का ये अंदाज पसंद नहीं आया और उन्हें फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म। सोशल मीडिया यूजर का कहना था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इतने एटीट्यूड में प्रेस से बात नहीं करते। हालांकि विजय अपने मजाक के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए, पर एटीट्यूड को लेकर विजय ट्रोलर्स के निशाने पर आने से नहीं बच पाए। वैसे ट्रोलिंग को लेकर विजय देवरकोंडा का विटी टेक भी रहा लाइगर के प्रमोशंस की हाईलाइट, क्योंकि विजय ने ट्रोलर्स को बता दिया गॉसिप करने वाली आंटीज और अंकल की तरह। विजय ने कहा, इट्स कॉमन, इट्स एन एवरीडे थिंग। इवन बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, aunties and uncles used to troll about results, college, job, etc. And now it's social media trolling. Be it anything, trolling is always there. Well, विजय की ही तरह लाइगर के प्रमोशंस में अनन्या पांडे ने भी लाइमलाइट बटोरी। अनन्या ने तेलुगु स्पीच देकर हैदराबाद की ऑडियंस को इम्प्रेस किया। लाइगर के प्रमोशंस के दौरान विजय ने ये भी रिवील किया कि करण जौहर ने अर्जुन रेड्डी के बाद उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तब वो बॉलीवुड के लिए तैयार नहीं थे। बाद में लाइगर को लेकर जब करण जौहर को अप्रोच किया गया तो केजो ने खुशी के साथ उनकी फिल्म को सपोर्ट किया और अब ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज के साथ रिलीज के लिए तैयार है। फैमिली के साथ हैप्पीली पोज किया सैफ अली खान ने। पिज्जा पार्टी की ये पिक्चर्स दरअसल मौका है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के बर्थडे का। सैफ ने सेलिब्रेट किया अपना 52nd बर्थडे और इस ओकेजन पर उन्हें वाइफ करीना ही नहीं बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स और इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने बर्थडे विश किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सैफ के बर्थडे के अराउंड पटौदी फैमिली के सेलिब्रेशंस की झलक। सैफ अली खान ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। सैफ को उनके बर्थडे पर विश करने वालों में वाइफ करीना कपूर खान तो है ही, सारा अली खान, इब्राहिम अली के अलावा तैमूर और जे भी शामिल रहे। सैफ अली खान के बर्थडे पर पटौदी फैमिली में हुआ क्या कुछ धमाल, लेट्स फाइंड आउट। सन इब्राहिम अली, तैमूर और जय के साथ पोज करते हुए सैफ अली खान की ये स्माइल बता रही है मौका किसी खास सेलिब्रेशन का। जी हाँ, बर्थडे पर सैफ एक ही फ्रेम में नजर आए अपने सन इब्राहिम, तैमूर और जय के साथ। और ये ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर शेयर करते हुए करीना कपूर ने कैप्शन दिया, कैन यू फाइंड अ बेटर लुकिंग गैंग ऑफ बॉयज? टिम एंड जे बाबा। इतना ही नहीं, जब सैफ के बर्थडे पर अर्जुन कपूर ने पिज्जा पार्टी दी तो करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पिज्जा की झलक दिखाते हुए कर दिया ऐलान कि वो सैफ के साथ शेयर नहीं करेंगी ये पिज्जाज। बेबो रोड, थैंक यू गाइस, दिस इज इनसेन। करीना ने जोक करते हुए आगे लिखा, नॉट शेयरिंग विद सैफ, ईटिंग बोथ। तो वहीं सारा अली खान ने फादर सैफ अली खान को विश करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की कुछ थ्रोबैक पिक्चर्स। इनमें से एक पिक्चर में लिटिल सारा सैफ की गोद में नजर आ रही है, तो वहीं एक दूसरी पिक्चर में सैफ ने सारा को अपनी गोद में उठा रखा है। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए सारा ने लिखा, हैप्पीएस्ट बर्थडे अब्बा जान, I'll always be your first shape, #daddy's girl, #father daughter।
वेल, अब जब ओकेजन सैफ के बर्थडे का था तो यहाँ पटौदी फैमिली का रियूनियन कैसे ना होता। तो सैफ की सिस्टर सबा पटौदी की शेयर की हुई ये पिक्चर बता रही है कि उन्होंने भी अपने भाई को बर्थडे विश किया। सोहा अली खान भी सैफ के बर्थडे पर मौजूद थी। वाइफ करीना कपूर खान के अलावा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी सैफ को उनके 52nd बर्थडे पर विश किया है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। क्यों दिशा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है एक क्रिप्टिक पोस्ट। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का ब्रेकअप क्यों हुआ, दोनों का एक्चुअली ब्रेकअप हुआ भी है या नहीं, या फिर टाइगर और दिशा के अलग होने के पीछे दोनों में से सिर्फ एक की लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री बनी है रीजन। वेल यस, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का ब्रेकअप का रीजन एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा को भी बताया जा रहा है, जो टाइगर श्रॉफ के साथ रिसेंटली म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी है। सबसे पहले बात दिशा पाटनी की उस क्रिप्टिक पोस्ट की, जिसमें बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश में जुटा है गॉसिप का बाजार। ब्रेकअप की खबरों के बीच दिशा ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, इफ नो वन एवर टोल्ड यू, इट्स ऑल गोना बी ओके। दिशा का ये पोस्ट बेहद ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहा है, पर सोर्सेस से जो इशारा मिला है वो है दिशा और टाइगर की लव स्टोरी का सैड पार्ट। एक्चुअली टाइगर शुरू से ही अपनी फिटनेस और वर्क को लेकर ऑब्सेस्ड रहे हैं और ये बात दिशा से भी छिपी नहीं है, पर दिशा को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसलिए रिपोर्टेडली जब टाइगर ने अपने पेरेंट्स से अलग रहना शुरू किया तो दिशा और टाइगर ऑलमोस्ट लिव इन में ही साथ साथ रहे भी। लेकिन रिपोर्टेडली इस लंबे साथ के बाद दिशा की शादी की चाहत सामने आ गई, जो टाइगर की प्रायोरिटी में फिलहाल नहीं है। इसके बाद दोनों के लिए सेपरेट हो जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। वहीं कुछ दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि टाइगर रिसेंटली एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा के करीब आ गए हैं। रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि टाइगर आकांक्षा को लेकर काफी अट्रैक्टेड है। बता दे कि टाइगर और आकांक्षा 2 म्यूजिक वीडियोस कैसनोवा एंड आई एम अ डिस्को डांसर 2.0 में साथ नजर आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से टाइगर और दिशा का ब्रेकअप हुआ। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि जब उन्होंने टाइगर को टेक्स्ट मैसेज भेजकर आकांक्षा को डेट करने की बात कंफर्म की तो टाइगर श्रॉफ ने डेटिंग की बात से इनकार कर दिया। वैसे इस बारे में टाइगर श्रॉफ के फादर जैकी श्रॉफ दिशा और टाइगर को थिक बडीज बता चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पहले भी दोस्त थे और आगे भी रहेंगे, पर मीडिया रिपोर्ट्स दोनों के ब्रेकअप की कहानी सुना रही है। वेल, इस मामले में जो भी सच्चाई सामने आ गई वो हम जल्द आप तक पहुंचाएंगे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.